नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम में, जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रेसिडेंट पद के लिए चंद्रकांत शर्मा जी ने उम्मीदवारी भरी है। अब हम इनसे जानेंगे कि इनकी रणनीतियां क्या है और किन बातों को लेकर ये बदलाव चाहते हैं। क्या कुछ कोर्ट में बदलाव होने बहुत आवश्यक है। हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रकांत जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर, अपने बारे में थोड़ा हमारी जनता को बताएं। मैडम, मैं चंद्रकांत शर्मा 1987 में मैं इस प्रोफेशन में आया। मैं एक लॉयर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब पंडित नियाज़त शर्मा भी एक जाने माने वकील थे। बड़े भाई साहब सुरेश शर्मा जी फरीदाबाद के जाने माने लॉयर थे। मेरा बेटा भी इस प्रोफेशन में है, तो एक तरीके से मेरे बड़े ब्रदर्स भी इस प्रोफेशन में है, प्रैक्टिस नहीं कर। तो एक पूरा जैसे कहते हैं फैमिली लेगेसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कितने साल हो गए सर आपको इस लेगेसी? मैडम 37 जस्ट 37 साल आपने यहाँ दे दिए। आप स्टार्टिंग से ही गुरुग्राम में हैं? मैं आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुड़गांव। पैदा भी यहाँ हुआ हूँ, पढ़ा भी यहाँ हूँ, ट्यूशन वगैरह सब तो गुड़गांव से ही मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ की मिट्टी से ही जुड़ा हूँ। जी सर, बार एसोसिएशन के चुनाव हैं, इन चुनावों में आपने प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवारी भरी है। क्या कुछ बदलावों की आवश्यकता है यहाँ पर? देखिए मैडम, मैं पिछले काफी टाइम से देख रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से कि जो भी एसोसिएशन के आते हैं, तो मतलब मैं नहीं कह रहा बल्कि बाहर की आवाज है कि डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट इन द सेंस कि एक तो जो हाइजीनिक जो यहाँ बड़ी भारी प्रॉब्लम है हाइजीन की, लेडीज वॉशरूम की बड़ी दयनीय स्थिति है। अब आज भी मैं जब कन्विंसिंग कर रहा था, मुझे कई जो हमारी बहन बेटियों ने कहा कि सर हमारा इस तरफ ध्यान दीजिए, बहुत बुरा हाल है। तो एक उस तरफ है मेरा। दूसरा, नए बच्चों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेमिनार, इंटरेक्शन सीनियर से, क्वेश्चन आंसर वगैरह के सेक्शन वगैरह, इस तरह की, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको पता चले कि क्या बार में किस तरीके से पेश होना है, किस तरह से आपने अपीयर होना है। तो ये चीज़ें मेरे एजेंडा में है। इसके अलावा और भी बहुत हैं, जैसे नए बच्चे आ रहे हैं फाइनेंशियली जो वीकर जिनकी बैकग्राउंड है, उनके लिए स्टाइपेंड और लोकल कमीशन या जिस तरह की कभी उनका फाइनेंशियल हेल्प की जाए, उसके लिए वो मेरा एजेंडा में मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा भी जैसे मैंने पहले भी एक वो कहा था कि यहाँ पर आवारा कुत्तों का और बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। आप देखेंगे कि 4 और 5 नंबर के और मिनी सेक्रेट से जब आप कोर्ट में आते हैं, तो जो विकेट गेट है उसके ऊपर बंदर इधर से उधर कूदते रहते हैं, कईयों को अटैक भी कर चुके हैं। तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई कुछ करे तो सही। ये तो एसोसिएशन का काम है, डीसी साहब को लिखें या जिनको भी लिखना है उनको लिखें। अब ये नहीं लिखे, मैंने जाती तौर पे भी अपनी कोशिश करी थी, तो उसमें एक आध बारी वो आए भी, उन्होंने कुछ कार्रवाई भी करी, लेकिन फिर वो रह गया वहीं के वहीं ढाके 3 पात। तो जब मैं इसमें आऊँगा तो मैं इस पर लगातार काम करूँगा कि इस तरीके का कोई हादसा ना हो, इस तरीके को डिस्टर्बेंस या इनका आतंक ना हो। जी सर, बार के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं बार में बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से अब ना पढ़ाई लोग कर रहे हैं और एडवोकेट बनने के लिए महिलाएं बढ़ रही हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए? देखिए मैडम, हमारे यहाँ अभी भी एक टेंडेंसी है कि ये प्रोफेशन लेडीज के लिए नहीं है, कई ऐसा सोचते हैं। जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि आज हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ 37 बिरादरी है। 36 बिरादरी जो है, एक बिरादरी हमारी लेडीज की, बहनों की, माँ बेटियों की भी है। आज गुड़गांव में 1000 से ज्यादा लेडीज यहाँ पर एनरोल्ड है। तो आप उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दें, उनको फ्री एटमॉस्फेयर दें कि जहाँ वो अपनी बात हर तरीके से दबंगता से रख सकें। कोई अगर उनको लॉ पॉइंट पे कोई कमी है, किसी सीनियर से वो बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई बड़ी बहन है, अपने छोटे भाई को किसी तरीके से आप कहीं जाना है, आपने कहीं जाना है, सपोज करो आप नहीं है, तो किसी के जिम्मे काम सुपुर्द करके जाएं। और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हम आगे आकर के उनको क्लियर कर पाएं, उनका सॉल्यूशन कर पाएं, तो मेरे ये प्राथमिकता है। जी, बेसिकली महिलाओं को आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, इसमें कोई दो राय। सर, हम देखते हैं एडवोकेट्स के साथ कभी कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसके लिए क्या क्या प्राविधान कर रखे हैं? देखिए, अब अनहोनी के लिए तो जैसे बार काउंसिल का फंड है, या हम कोई उनके लिए कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह लेके आएंगे, तो उससे उनको नेचुरली कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। और उसके अलावा भी
CSR फंड वगैरह हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके लिए जी। आप आते हैं तो क्या कुछ बदलाव होगा और कितना फंड क्या बतौर आप एक अमाउंट रखेंगे कि किसी के साथ कुछ होता है तो आप वो देंगे? देखिए, इसके लिए बार के प्रतिनिधियों से और जो भी हमारे जो बड़े सीनियर लॉयर्स हैं, एक कमेटी गठित की जाएगी, उनके साथ बैठ करके उनसे चर्चा करके और बार का देख करके कि उसमें क्या हिसाब किताब है, एक साइजेबल अमाउंट उनके लिए सुरक्षित करना है। जी सर, गुड़गांव कोर्ट में सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है? देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था अब पहले से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले आपने देखा होगा कुछ साल पहले तो शूट आउट रेगुलर चलते थे, यहाँ पर कई जो वांटेड क्रिमिनल थे वो यहाँ शूट आउट में मारे गए, लेकिन अब थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अभी उसमें और सुधार की जरूरत है। जो नॉर्मल पीपल्स आते हैं आप लोगों के पास, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ है? देखिए, जो नॉर्मल व्यक्ति आते हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत यहाँ फुटफॉल रहता है जी। उनके लिए हॉल बने हुए हैं, चैम्बर्स हैं जी। और कोर्ट्स की बिल्डिंग के सामने जो बेंचेस वगैरह हैं वो है, कैंटीन में है, तो वो है उनके लिए। उनकी अभी तक कोई ऐसी परेशानी नहीं है। यहाँ एक पार्किंग की समस्या है जी। जो आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये है कि अगर आप 9:30 बजे आ गए तो आपको पार्किंग की जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर उसके बाद उसमें भी है कि अगर आपने 9:30 बजे पार्किंग कर ली तो आप जल्दी नहीं जा सकते, उसके बाद में आप तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाओगे। अच्छा। तो पार्किंग का हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारी जो मेन पार्किंग है, आपने देखा होगा जो झंडा लगा हुआ है राजीव चौक से लगती हुई, बड़ी अच्छी पार्किंग है। तो उसमें क्या है कि लोग बाग 8 बजे जैसे डेली पैसेंजर हैं वो 8 बजे अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी और अपने बस से चले गए अपने जॉब वगैरह के लिए। कोई रिवाड़ी जा रहा है, कोई दिल्ली में तो मैक्सिमम जाते हैं। तो उस चीज पर प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर एक गार्ड बैठाया जाए जो ये देखे कि कोई आउटसाइडर ना आए, सिर्फ और सिर्फ वकील है, उनकी पार्किंग रहेगी। तो पार्किंग की जो समस्या है उसका भी काफी निदान। तो वहाँ गंदगी और पानी की व्यवस्था किस तरीके से? देखिए मैडम, ये एक ऐसी समस्या है जो जिसका ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन विल पावर की कमी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों को या इससे पहले भी जो थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने अभी पिछले 15-20 दिन पहले एक साक्षात्कार में मैंने 2 इशू बताए थे। एक 4 और 5 हॉल नंबर के सामने पानी का भाव चल रहा था पूरे साल से। तो जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया उसके अगले दिन ही उसका असर ये हुआ कि वहां पर सफाई शुरू हो गई। अच्छा। तो मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अगर इस पद पे आया तो मैं आगे वालों के लिए कम से कम सफाई की प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा। ऐसा हो जाएगा कि सफाई के लिए उनको सोचना ही नहीं पड़ेगा। पानी की व्यवस्था क्या कुछ है? पानी के लिए हमारा ये है कि वाटर कूलर वगैरह जो हमारे लगा रखे हैं, लेकिन वाटर कूलर की जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाती। आपने वाटर कूलर हमारे को डोनेट कर दिया तो ये जिम्मेवारी बार की है, लेकिन बार इसमें चिंता ही नहीं करती। एक बार लगा दिया, रिबन काटा, फोटो डाली और सोच लिया कि भाई चलो हमने काम कर दिया। सवाल ये कि उसकी मेंटेनेंस रेगुलर हो, तो वो चीज रहेगी कि पानी के लिए, पानी तो एक बेसिक एमिनिटी है। गर्मियों में पानी के बिना क्या आदमी जी करेगा, तो वो ध्यान रखें। हमारे जो अधिवक्ता हैं, काफी लोग टीनों के नीचे बैठ रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से प्रबंध किए जाएंगे चैम्बर? देखिए, ऐसा है कि उसके लिए एक मेरे नजर में है उसका, तो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो वो उनके लिए भी जो सीट पे हैं, जिनको जो शेड के नीचे बैठे हैं या जिनको नहीं मिला, उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैं करूँगा। उसके लिए मेरे पास ब्लूप्रिंट है। सर, बार के लिए जैसे आपने बता दिया कि आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे ही काफी चीजें हैं जो तमाम हमारे समय से नहीं ठीक हो पाई हैं। कुछ जगहों मैंने सुना था कि महिलाएं वॉशरूम के लिए बाहर जाती है, कुछ ऐसी भी समस्या है अपने पास? बिल्कुल है मैडम। जो हमारा जो लेडीज बार रूम जो हमारी लाइब्रेरी के साथ लगता है, मुझे जहाँ से मैं वोट ज्वाइन करता हूँ, मेरी जो बहन बेटी हमारी वो ये कहते हैं कि जो हमारे वॉशरूम का बहुत बुरा हाल है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि उनको इलेक्शन से पहले ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। तो वो मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी सबसे बड़ी। हाँ जी। उसके अलावा जो कोर्ट नंबर 3 के साथ में वॉशरूम है, हालांकि वो हमारी बार के अंदर नहीं आता। तो आज भी मुझे एक मैडम कह रही थी कि हम वहाँ जाते हैं क्योंकि उनके सीट के नजदीक पड़ता है। तो मैंने कहा मैडम उसका भी हम करेंगे किस तरीके से, उसको भी हम टेक केयर ऑफ करें। मैं अधिवक्ता अपने भाइयों और बहनों से, जो हमारे साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि 28 तारीख को, आने वाली 28 फरवरी 2025 को बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए मुझे अपना कीमती वोट दे करके, अपना समर्थन दे करके विजयी बनाए। मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपको
मैं उसका विश्वास को कायम रखूंगा, आप इनको शिकायत का मौका नहीं। तो ये थे हमारे साथ चंद्रकांत शर्मा जी, जिनकी सोच और बार एसोसिएशन के लिए बदलाव आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने का। थैंक यू। धन्यवाद।